तो पापों के प्रायश्चित का उपाय पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय निग्रह, मन की स्थिरता, दान, सत्य, तीर्थ, शम, दम, ये सब प्रायश्चित के अनेक अनेक उपाय शास्त्र में कहे गए हैं। पर पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान के चरणों में अपना समर्पण कर देने से होती है, भगवान के प्यारे भक्तों का संग करने से, उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर धारण करने से होती है, वैसी किसी अन्य साधन से नहीं होती। कवितावली में गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं दम दुर्गम, माने जो शम दम आदि साधन है ये बड़े कठिन है। दम दुर्गम और दान, दया, मख, कर्म, सुधर्म अधीन सवै धन के। सही बात है। अब दान करना हो तो भाई धन चाहिए, यज्ञ करना हो तो धन चाहिए, कर्मकांड भी करना हो तो भी द्रव्य की आवश्यकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं भाई ये सब जितने साधन हैं ये धन के अधीन हैं। शमदम आदि जो हैं वो कठिन बहुत हैं, ये सब साधन धन के अधीन हैं। दम दुर्गम दान दया मख कर्म सुधर्म अधीन सवै धन के। तप तीरथ साधन जोग विराग सो होई नहीं दृढ़ता तन को। अब कोई कहे भाई शरीर से तप कर लो, तीर्थ में जाओ। अब मान लो कोई रोगी हो तो ये सब कैसे करेगा? तो बोले ये सब साधन जो हैं इसके लिए सुदृढ़ तन की आवश्यकता है। किसी के लिए धन की आवश्यकता है, किसी के लिए सुदृढ़ तन की आवश्यकता है। अब जो सब भांति हीन हो वो क्या करे? कलिकाल कराल में राम कृपालु यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संजम हीन सबे एक नाम आधार सदा जन को। स्वामी जी कह रहे भाई हम जैसा कोई नियम संयम हीन सर्व साधन शून्य वो कहां जाए, वो किसकी शरण ग्रहण करे, वो पापों से मुक्त होने के लिए क्या करे? तो गोस्वामी जी कह रहे भाई हम जैसों के लिए तो एक ही मार्ग है। कलिकाल कराल में राम कृपालु। ऐसे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। कलिकाल कराल में राम कृपालु यह अवलंब बड़ो मन को। तुलसी सब संजम हीन सबे एक नाम आधार सदा जन को। तुलसी सब संजम हीन सदा एक नाम आधार सदा जन को। तो कहा निर्णय यही हुआ कि भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है। सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं। भय रहित है, इस पर पतन का भय नहीं है। अन्य किसी भी मार्ग पर भूल होगी तो दंड मिलेगा। अच्छा, और भूल होना निश्चित है। जो काम आप भूल सुधारने के लिए कर रहे हो ना, उसमें भी भूल हो जाएगी। इसी को तो कर्म का दुष्चक्र कहा है बुद्ध जनों ने। भाई इससे जीव अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि, अपने पराक्रम से मुक्त नहीं हो सकता। भूल हो गई, शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है, प्रायश्चित करो। अब प्रायश्चित कर रहे हो, उसमें भूल हो गई और ये दुष्चक्र चलता ही रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, हमको तो भाई अपने श्री रघुनाथ जी के कृपालु स्वभाव का भरोसा है। जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। भजन अपने इष्ट आराध्य के स्वरूप को देखकर कम, स्वभाव को देखकर अधिक किया जाता है। स्वभाव का भरोसा है। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा भाई जो भगवत परायण हैं, जो साधु हैं, जो सुशील हैं, वो तो इसी मार्ग पर चलते हैं। नारद जी ने भक्ति सूत्र में अनेक अनेक सूत्र कहे, अंत में कहा भाई त्रिसत्य, त्रिकाल सत्य है। भक्ति रेव गरीयसी, भक्ति रेव गरीयसी। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। और भक्ति क्या है? अभी 2 दिन पहले हमने भक्ति के सम्यक स्वरूप पर विचार किया था। मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर
मंदिर के भीतर श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और मंदिर के बाहर दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। बड़ी सुंदर बात आगे कही, प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायण पराङ्मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभम इवापगाः। बोले जैसे एक घड़े में किसी ने शराब डाल दी, निकाल दी, बस एक बार डाली और निकाल दी। बोले अब उसको सारी नदियों के जल से धो लो पर वो घड़ा पवित्र नहीं हो सकता। कह रहे ऐसे ही भगवत विमुख जीव जो है ना, वो किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी विधि से, किसी भी उपाय से शुद्ध नहीं हो सकता। जीव को शुद्ध करने वाला कौन है? जीव को शुद्ध करने वाला प्रेम है, क्योंकि एक प्रेम ही ऐसा है जिसमें कर्तापन नष्ट होता है। बाकी तो कुछ भी आप करो, बड़े बड़े यज्ञ याग, तीर्थ जप, ध्यान, दान, स्नान, जितने भी सब साधन है, सब में करने वाले का जो कर्तापन है वो बना रहता है। और जब तक कर्तापन है, जब तक मैं है, तब हरि नहीं, और हरि है मैं नहीं। अपना सर्वस्व समर्पण, अपने आप को न्योछावर तो भाई प्रेम के नाते ही किया जाता है ना। प्रेम के अतिरिक्त कर्तापन को नष्ट करने वाला और कोई नहीं। और जब तक कर्तापन है तब तक विकृति बनी ही रहती है। तो जीव शुद्ध तो होता है भाई प्रेम को पाकर, और प्रेम संसार में होता नहीं। जा मार्ग साहेब मिले तो प्रेम कहावे सोए। तो सार की बात क्या हुई? जीव को शुद्ध करने वाला कौन है? जीव को शुद्ध करने वाला भगवत प्रेम है, भगवत अनुराग है। आपको याद हो कभी आपसे मैंने कहा था, एक प्रेमी की आंखों में जो अश्रु उभरता है ना, त्रिलोकी में उससे पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। 1000 लाख बार किया हुआ तीर्थ का स्नान भी अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन भगवान की याद में बहाया एक आंसू मन को निर्मल कर देता है, शुद्ध कर देता है, जीव को कृपा का पात्र बना देता है। तो प्रेम ही परम है। इष्ट वस्तु क्या है? प्रेम है। इष्ट वस्तु क्या है? हित है। यही बात विचार कर मैंने आपको कुछ दिन पहले निवेदन किया था। महाप्रभु स्पष्ट करते हैं, भाई मैं तो उस हित तत्व की उपासना करता हूं। प्रिया और प्रियतम के मध्य वो जो हित है, मेरा आराध्य तत्व तो वो है। वही बात हमको भी सिखाई गई, हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहूं चितनित हित की आस। सब पन्ने पलट लो, अंत में बात यही हाथ आएगी। सदृचीनोऽयं लोके पंथाः क्षेमो कुतो भयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायण परायणाः। सच्चे सुख का, परम शांति का, वास्तविक विश्राम का जो मार्ग है वो तो हरि की भक्ति ही है, हरि की भक्ति ही है। और स्वयं भगवान कह रहे हैं, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करिनाता। और मैं कहता हूं जब बिल्कुल सीधा रास्ता कहीं जाने के लिए हो तो टेढ़े मेढ़े भूल भुलैया से जाने की आवश्यकता क्या है? हम यहां किसी को छोटा बड़ा नहीं बता रहे, हम ये नहीं कह रहे भाई ये साधन बड़ा है बाकी सब छोटे हैं। हम तो यहां ये बात कह रहे हैं कि एक सीधा मार्ग है, एक बार आपने पांव रखा, बस इधर उधर दाएं बाएं देखने की आवश्यकता नहीं है, सूधो चले आपने धर्म। और एक रास्ता है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उबड़ खाबड़ है, वहां बार बार गिरने का और भूलने का भय है, वहां भटक जाने का संशय है। तो ऐसा रास्ता चुनना क्यों है? सीधा मार्ग क्यों ना चुने? यही बात मैंने पूर्व में नाम जप और मंत्र जप के विषय में भी कही थी। ऐसा नहीं है कि मंत्र जपने से कुछ नहीं मिलता है, पर मंत्र के साथ भाई विधि और निषेध जुड़ा है, उसके साथ आसन आदि की शुद्धि जुड़ी है, उसमें हम कोई किंतु परंतु नहीं कर सकते। इसीलिए तो अस्मदादि जीवों के सामर्थ्य का विचार करके भाई कलयुग का जो जीव होगा अल्पमति होगा, अल्प गति होगा, अल्प सामर्थ्य होगा, उसके पास बड़े बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधन करने की सामर्थ्य नहीं होगी, तो भगवान ने हम जीवों पर कृपा की और अपनी सारी शक्तियों सहित, अपने सारे ऐश्वर्य माधुर्य सहित अपने नाम में आकर बैठ गए।
दूसरा उदाहरण, इस पर भी हमने पहले चर्चा की थी, भाई हमारे हाथ बंधे हैं, हम किसको कहेंगे खोलने के लिए, या किससे आशा लगाएंगे? जिसके हाथ खुले हैं, जिसके स्वयं बंधे हैं, वो हमारे हाथ कैसे खोलेगा? पूर्ण रूपेण निर्मल निरंजन, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई विकृति नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई दूषण नहीं है। किसी पर आश्रित होना यह भी दूषण है। और गोस्वामी जी यही बात कह रहे हैं, दम दुर्लभ, बोले वो दुर्लभ है, उसको साधना बड़ा कठिन है, और अन्य जो साधन है वो धन के आश्रित हैं। अब किसी के आश्रित होने से पराश्रय का दोष आ जाता है, उस साधन में दूषण हो जाता है। इस दृष्टि से विचार करो तो सब प्रकार से शुद्ध, सब प्रकार से निर्मल, पावन, पवित्र और निरंजन ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे। और संत तो भाई सार की बात कहने वाले, क्योंकि सार ही उन्होंने ग्रहण किया है, सार का ही गान किया है, सार को ही ध्याया है, सार को ही गाया है। सार की बात संत कह रहे हैं, कह नानक बिन हरि भजन, कह नानक बिन हरि भजन, जीवन कौने काम, जीवन कौने काम। तो ये तो भगवान वेदव्यास का दिया हुआ निर्णय है कि भगवत विमुख जीव को कोई भी साधन पवित्र नहीं कर सकता, और जो भगवान के सन्मुख हो गया है उसको किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने ही कह दिया, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तब। कली पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसे ही तो पापी से पापी, मलिन से मलिन जीव को हरि नाम का ही तो दान किया, हरि नाम से ही तो उन्होंने जीवों को पवित्र किया। कोई पापी से पापी, कुटिल से कुटिल यदि उनके दृष्टि पथ में आ जाता था, वो ऐसे बड़े प्रेम से उसे उठाकर, क्योंकि वो पतित जीव है, प्रभु नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा, उसको उठाकर बस यही कहते थे, एक बार हरि बोलो, एक बार हरि कहो। हरिनाम का दान करके ही तो उन्होंने अस्मदादि जीवों को पवित्र किया। नाम समर्थ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दूषण नहीं है, ये किसी के भी आश्रित नहीं है, इसको किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं है, आपके स्नान आदि की भी आवश्यकता नहीं है। सेवक जी महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, स्नान क्रिया जप तप नहीं, अन्य सब साधनों को किसी ना किसी प्रकार की शुद्धि की, किसी ना किसी प्रकार की विधि की आवश्यकता है, नाम को नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। एक उदाहरण दिया था ना मैंने आपको, जहाज पे कोई आदमी चढ़ जाए, अब उसके बाद मान लो सो जाए, तो भी उस पार तो जहाज उसको उतारे ही देगा ना। ऐसे नाम का आश्रय है। भगवान वेदव्यास का तो यहां तक कहना है कि मान लो कोई अपराधी नाम जप कर रहा है, वो नाम जप भी करता है, साथ साथ अपराध भी करता है, बोले एक दिन नाम की कृपा से उसकी बुद्धि अवश्य शुद्ध हो जाएगी, यदि वो नाम का आश्रय ना छोड़े तो कोई अपने आप को बड़ा सबल समर्थ समझता हो तो उसके लिए भी सुखदेव जी महाराज ने मार्ग बताया। पाप तो देखो सबसे होता है, मनसा वाचा कर्मणा, पाप तो जीव से होता ही है। तो कोई अपने आप को सबल समर्थ समझे तो भाई उसके लिए इंद्रिय दमन है, तपस्या है, शमदम है, ये सब साधन है। पर हम जैसों के लिए क्या है? हम जैसों के लिए बस प्रभु के चरणों की शरणागति है। मोसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। प्रभु के स्वभाव का सौंदर्य गोस्वामी जी कहते, बोले कारण रहित कृपाल, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित कृपाल।
तुलसीदास सठते ही भज, छाड़ जगत जंजाल, छाड़ जगत जंजाल। बड़ा सुंदर श्लोक है, मुझे बड़ा प्रिय है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर निवेशितं तद्गुणरागियैरिहत्, न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटा, स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्ण निष्कृताः। बोले जिसने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को बोले एक बार भी भगवान कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का पान करा दिया है, बोले उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। उसको किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं है, उसको अन्य किसी साधन की आवश्यकता, आश्रय की आवश्यकता नहीं है, उसने सब कर लिया। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम लियो ना लियो, जिनके हृदय श्री राम बसे। नरसिंह मेहता भी यही कहते हैं, राम नाम सो ताली लागी, राम नाम सो ताली लागी, सकल तीरथ तेना मन मारे, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। राम नाम सो ताड़ी लागी, तेरे सकल तीरथ तेना मन मारे। यही चर्चा हम कुछ दिन पहले कर रहे थे। भाई उस परम सत्य की अनुभूति, उस दिव्य प्रेम का अनुभव कभी हुआ तो अपने भीतर होगा, बाहर नहीं होगा। बाहर की दौड़ व्यर्थ है, केवल परिश्रम है, थक जाता है व्यक्ति, अंत में उसको वहीं आना है, अंत में आना वही है। पते की बात कहते हैं श्री कबीर जी, कह रहे मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बाहर के पट दे के तेरे भीतर के पट खोल। सब संतों का अनुभव एक ही बात कह रहा है। तभी आपको छोटा सा उदाहरण दिया था, संसार के भी किसी विषय सुख का संस्पर्श यदि होता है ना, नेत्र मुंद जाते हैं। ये सहज प्रतिक्रिया है शरीर की, शरीर प्रतिक्रिया देता है। ये आनंद के क्षण में नेत्र मुंद जाते हैं, चेतना सिमटती है। जब उस परम रस का अनुभव होता है तब ऐसे खुली आंख से थोड़ी होगा, तब वो दशा, वो स्थिति कुछ और होती है। और वस्तुतः सारी पवित्रता, सारे सद्गुण निवास तो व्यक्ति के भीतर ही करते हैं ना, और भीतर ही करें तो उन गुणों का कुछ लाभ है। अब कहने सुनने को तो बड़ी बड़ी बात होती रहे, व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के आचरण में कुछ दिखाई ना पड़े। शास्त्र तो कहता है कि एक व्यक्ति है जो शास्त्र आदि का तत्व नहीं जानता और पाप करता है, बोले वो तो पापी है। लेकिन जो जानता है और फिर विपरीत आचरण करता है, वो तो कह रहे पापियों में पापी है, वो तो पापियों का शिरोमणि है, उसको तो कभी किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता। एक व्यक्ति है जिसने कोई अच्छी बात कभी सुनी नहीं, जिसने सदग्रंथ कभी देखे ही नहीं, उसको पता ही नहीं है सतमार्ग क्या होता है, धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं, और वो लगा है पाप कर्म में। हाँ भाई वो पापी है। लेकिन एक है जो जानता है, पढ़ा लिखा है, जानता है, समझता है, दूसरे को उपदेश भी देता है हमारी तरह, लेकिन आचरण नहीं करता है, बोले वो तो पापियों में पापी है, उसको किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता। ये पुराण में भगवान वेद व्यास का ही वचन है। तो सार की बात क्या है, जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और को नाम
लियो ना लियो। इसी में कवि आगे कहता है कि जिस चरणामृत को पान कियो फिर तीर्थ स्नान कियो ना कियो। जिसने प्रभु के चरणामृत का पान कर लिया, एक चरणामृत है जो मंदिर में मिलता है, एक चरणामृत है जो 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 प्रेम धारा भगवान के चरणों से सतत निश्रित होती है, उसको चख लेना, उसका रस प्राप्त कर लेना, उसका अनुभव प्राप्त कर लेना, यह भी चरणामृत पान है। एक चरणामृत तो मंदिर में मिलता है, आप हम सब रोज ले लेते हैं। पर महाप्रभु कहते हैं एक चरणामृत श्री प्रियाजू के चरणों से सतत निरंतर प्रवाहित होता है। श्री राधे तत्पदाब्जात स्रवती निरवधि प्रेम पीयूष कोटि। उस प्रेम रस को चख लेना, मन को मधुकर बना के उस प्रेम मकरंद का पान कर लेना, वो भी चरणामृत पान है। और जिसने चरणामृत पान किया, जिन चरणामृत को पान कियो तिन तीर्थ स्नान कियो ना कियो। जिन चरणामृत को पान कियो तिन तीर्थ स्नान कियो ना कियो। और श्रीमद् भागवत कहती है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। पहले भी हमने चर्चा की थी, गंगा जी सबके पाप ले लेती हैं, फिर वो पाप राशि नष्ट कैसे होती है? कोई एक अनुरागी भगवत प्रेमी महापुरुष जब अपना चरण गंगा जी में धरता है ना, उसके संस्पर्श से गंगा जी निर्मल हो जाती है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। तीर्थों का भी तीर्थ तो संत महापुरुषों के चरण हैं। तभी व्यास जी कहते हैं जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीर्थ नहाए। जो सुख होत संत घर आए। और संतों के पास ये सामर्थ्य कहां से आई? थोड़ा और विचार करें इसका। गंगा जी सबके पाप नष्ट करती हैं, गंगा जी में जो पाप राशि है उसको संत अपने संस्पर्श से नष्ट करता है। संत के पास ये सामर्थ्य कहां से आती है? क्योंकि तिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तिनके ही में बसत हैं तीन लोक के नाथ, बड़े हरि के जना, बड़े हरि के जना। तो मूल क्या है भाई? किसी के मन मंदिर में प्रभु विराजमान है, वहीं से ये धारा प्रवाहित हुई है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे सक्तन मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुणराग यैरिह। इसने एक बार भी अपने मन को मधुकर बना के, भंवरा बना के, मधुव्रत बना के, भंवरे का एक नाम मधुव्रत भी होता है। मधुव्रत, मधु ग्रहण करने का ही जिसका व्रत है, वो केवल पुष्प के मकरंद का ही पान करता है। एक तो मक्खी होती कहीं भी भिन भिना लेती है, कूड़े के ढेर पर भी बैठ जाएगी, मिष्ठान मिलेगा वहां भी बैठ जाएगी। और बुरा मत मानना, अभी तो ये ऐसा हमारा जो मन है तो मक्खियों के जैसा ही है। यहां भी आ गए, बड़ा आनंद आ रहा है। अब कहीं ब्याह शादी में तुमको नाचते देख लो, वहां भी आनंद की कोई सीमा नहीं है। संसार की वार्ता कहीं होती हो, घंटों बीत जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं तो कई बार आश्चर्य करता हूं, किसी के ब्याह में व्यक्ति जाता है, अरे सुबह के 3 बज गए, पता ही नहीं चला, देखो। और सत्संग में आधी घंटा ज्यादा हो जाए, खूब पता चलता है। तो अभी तो भाई ऐसा ही है, मन मक्खियों के जैसा। सुनने में बुरा लगेगा पर बात तो सच्ची है। यहां बैठे तो यहां भी ठीक है, हाँ बड़ा आनंद आ रहा है। बड़ी अच्छी कथा थी, बड़ा सुंदर सत्संग था। पूछो क्या था ये नहीं पता, अच्छी कथा थी, सुंदर सत्संग था, बढ़िया एसी चल रहा था, पंखा चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा गीत संगीत भी था, बढ़िया गा रहे थे महाराज जी। फिर इसके बाद समोसा हलवा भी मिला, बड़ा अच्छा सत्संग था। क्यों नहीं होगा? पूछो कहा क्या, ये कुछ नहीं पता, ये सब कुछ याद नहीं है। तो यहां भी आनंद आ रहा है, वहां निंदा चुगली कर रहे हैं, वहां संसार में बाजार में वहां भी खूब आनंद आ रहा है। तो मक्खी जैसा मन है। और कमल के मकरंद का पान मक्खी नहीं करती, वो तो भंवरा ही करता है। इसीलिए कहा सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम
तद्गुण रागियैरिह। इसने मन मधुकर को श्री कृष्ण चरणारविंद मकरंद का एक बार भी पान करा दिया, बोले उसने सारे प्रायश्चित कर लिए। तो इसको इतना आसान भी मत समझना। उस चरण कमल के मकरंद का पान करने के लिए पहले मधुकर होना पड़ेगा, पहले मधुव्रत होना पड़ेगा। रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं, बिन राधा जस बैन। यदि किसी ने एक बार ऐसा कर लिया तो उसने सब प्रायश्चित कर लिया। और फिर सुखदेव जी महाराज कह रहे, नते यमं पाश भृतष्ट तद्भटान, स्वप्ने भी पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। अच्छा, ये प्रश्न महाराज परीक्षित ने पूछा क्यों था? नरक से भयभीत होकर, क्योंकि पंचम स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज ने अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया था। मैंने आपसे नहीं किया था, मैंने तो ऐसे ही प्रणाम कर दिया था। मुझे लगा हमको कौन सा जाना है, तो काहे को उसका वर्णन करें, तो मैंने तो ऐसे ही प्रणाम कर दिया था। पर सुखदेव जी महाराज ने तो वर्णन किया तो महाराज परीक्षित भयभीत हो गए। अच्छा, ये बात मैं कोई अपने बल पर नहीं कह रहा हूं भाई, हम वृंदावन धाम में आ गए हैं, श्री जी का प्रसाद पाते, राधा वल्लभ लाल कुंज बिहारी लाल का चरणामृत हमको मिलता है, यहां संतों का दर्शन होता है, तो उस बल पर यह बात मैंने कही। तो महाराज परीक्षित भयभीत हो गए। उन्होंने पूछा, भाई अगर ऐसी ऐसी यातना जीव को भुगतनी पड़ती है तो फिर तो बुद्धिमानी यही है कि समय रहते पापों का प्रायश्चित कर लिया जाए। तब उन पापों के प्रायश्चित का उपाय सुखदेव जी महाराज से पूछा महाराज परीक्षित ने। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि जिसने हरिगुण गान कर लिया, जिसने हरिगुण गाया, बोले उसने सब साधन कर लिए, उसने सब प्रायश्चित कर लिए। और फिर सुखदेव जी महाराज परीक्षित के भय को निवृत्त करते हुए कहते हैं कि वो स्वप्न में भी कभी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते। अच्छा, यमदूत को देख लेना यही बहुत बड़ी यातना है। वो आगे जो करें सो तो करें, अब जिनके साथ करते होंगे वो जाने, पर यमदूत को देख लिया यही बहुत बड़ी यातना है। यातना माने टॉर्चर, देख लेना ही बहुत बड़ा टॉर्चर है। सपने में भी दिख जाए यमदूत तो बाप रे बाप। पीपा जी महाराज ने देख लिए थे ना स्वप्न में ही, तो यमदूत देखे, वो बेचारे पसीने से लथपथ हांफते हांफते अपनी शैया पर जगे। किसी भी प्रकार से वो मन का भय दूर ही नहीं हो रहा था, बड़ा चित्त व्याकुल हो गया, यहां जाए वहां जाए, कहीं चैन ना मिले, कहीं शांति ना मिले। तो दौड़कर स्नान आदि करके दौड़कर जगत जननी की शरण में गए, उन्हीं के आराधक थे। तो भगवती ने उनसे कहा, बोले मेरे भक्त को और तो किसी प्रकार का भय भयभीत नहीं कर सकता। जिस भय से तुम भयभीत हो रहे हो वो यम के दूतों का भय है। हाँ, मैं अपनी सामर्थ्य से यम के भय से जीव को मुक्त नहीं कर सकती, मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकती। तब महाराज पीपा को चोट लगी, तब उन्होंने विचार किया। विचारवान तो वो थे ही, बोले अगर इस भय से ही आप मुक्त नहीं कर सकती तो फिर तो कृपा करो और हमको कोई मार्ग बताओ इस भय से निवृत्ति का, मुक्ति का। तब उन्होंने कहा कि यदि इस भय से मुक्त होना चाहते हो तो किसी वैष्णव आचार्य की चरण शरण ग्रहण करो, उनसे हरि भक्ति की शिक्षा दीक्षा प्राप्त करो, क्योंकि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इससे तो केवल भगवान और भगवान के भक्त बचा सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अच्छा, नर्क का रास्ता तो यमलोक से होकर ही जाता है। सुखदेव जी महाराज ऐसा कह रहे हैं। बोले वो वहां ही नहीं जाते तो फिर आगे नर्क की तो बात ही क्या करें, उसकी तो बातें ही नहीं करनी चाहिए। बोले हरि भक्तों को उसकी चर्चा क्यों करनी है, जो भगवान के आश्रित हो गए हैं, जो भगवान के गुणगान में लगे हैं, और उनको उसकी चर्चा भी क्यों करनी है। अरे वो तो यम और यम के दूतों को ही नहीं देखते। अब मैंने कहा ना, नर्क का रास्ता वो तो यमलोक से होकर जाता है, नर्क जाते हुए रास्ते में यमलोक पड़ता है। अब कोई गया, आपको कैसे पता है? हमने तो यहां पर पढ़ा है भाई, ऐसे तो हमको नहीं पता है, यहां लिखा है, वहीं से होकर जाना पड़ता है। अच्छा, वहां पहुंचने वाले प्राय करके आगे नरकई में ही जाते हैं। 2-4% होते होंगे जो स्वर्ग जाते होंगे, वो भी स्वर्ग का भोग भोग कर फिर नरक में ही आते हैं। इसलिए यहां श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा
ऐसा उपाय कर लो कि कभी यम और यम के दूतों का मुख भी ना देखना पड़े, कभी उनका दर्शन भी ना करना पड़े। और इसकी एक ही विधि है, एक ही युक्ति है। इस भय से त्राण पाने का तो भाई एक ही उपाय है, राम सिमर, राम सिमर। और समय रहते ये साधन कर लो, नहीं तो संत चेताते हैं, धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर जाएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा रे मन, राम सिमर पछताएगा। इसलिए समय रहते ये साधन कर लो। इसीलिए सार स्वरूप सिद्धांत आपको बार बार कहा जाता है, ताकि बार बार सुनकर कभी ना कभी मन चित्त उसको स्वीकार कर ले। भाई अपनी सारी शक्ति बस प्रभु के नाम में लगानी है, बस प्रभु के गुण का गान करना है, प्रभु के नाम का जप कीर्तन करना है। यही सब साधनों का साधन है और यही परम सिद्धि भी है। आप सब पुराणों के पन्ने पलट कर देखो, सार की बात आपको वहां पर यही मिलेगी। गरुड़ पुराण का वाक्य है, नारद जी कह रहे हैं, बोले मुक्ति इच्छसि राजेंद्र। बोले तो भी इतने इतने साधनों में लगने की आवश्यकता क्या है? अरे मुक्त ही तो होना चाहते हो। बोले कुरु गोविंद कीर्तनम, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। यहाँ पर मैं साथ साथ ही कहता चलूंगा, मन को मधुकर बनाना, मन मक्खी ना बना रह जाए, यहां भी और वहां भी, थोड़ा रस यहां लिया, थोड़ा रस वहां लिया। प्रभु के चरण कमल का मकरंद यदि पान करना है तो फिर मन भंवरा बने। मधुव्रत, मधु का ही व्रत हो। सरल शब्दों में यदि इस बात को कहा जाए तो आशा एक, राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। मैं अपना मन हरि सो जोरो, हरि सो जोर, सबन सो तोरो, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। माने ऐसी भक्ति, रैदास जी महाराज अपनी वाणी में बार बार कहते हैं कि ऐसी भक्ति करे रैदास। ऐसी भक्ति माने उत्तमा भक्ति, मन क्रम वचन तुम्हारी आशा। ये शब्द बताते हैं कि मन भंवरा हो गया है। अब केवल प्रभु के चरण कमलों से, प्रभु के नाम से, प्रभु के रूप से, प्रभु की लीला से ही सुख प्राप्ति की आशा है। नारद जी कहते बोले मुक्ति इच्छसि राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम, अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः, पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्मृगैरिव। बोले एक बार हरि नाम के उच्चारण से बोले सारे पाप ऐसे भाग जाते हैं जैसे एक बार सिंह दहाड़ता है और मृग आदि सारे पशु यहां वहां दौड़कर छिप जाते हैं ना, ऐसे। अरे यहां तक कहा गया है कि सारी सृष्टि के पापी मिल जाएं और एक साथ मिलकर पाप करें ना, तो भी इतना पाप नहीं कर सकते जो एक बार भगवान नाम के उच्चारण से दूर ना हो जाए। लेकिन इस बात का अनुभव किसको होगा? जिसका मन मधुकर है, जिसकी भक्ति सच्ची है, जिसकी भावना विश्वास से प्राणवंत है। राम का नाम कबीर भी जपते हैं, राम का नाम ही कमाल भी जपते हैं। कोढ़ी आया, अच्छा उसने कभी कबीर जी का दर्शन तो किया नहीं था, कबीर जी की महिमा सुनी थी, सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी दृष्टि पड़ जाएगी तुम रोग मुक्त हो जाओगे। वो बेचारा इस आशा से आया, जब कुटिया पर पहुंचा तो कबीर तो थे नहीं, कमाल थे। अब उन्होंने जब दीन दुखी को देखा तो हृदय में दया का उद्रेक हुआ, गंगा जल हाथ में लेकर राम 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 कहकर उसको छींटा मार दिया, कोढ़ी का कोढ़ दूर हो गया। अब कबीर जी की जय हो, कबीर जी की जय हो, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर कहता कहता वो जा रहा है, रास्ते में मिल गए कबीर जी। तो कबीर जी ने पूछा
कि भाई क्या मिल गया, क्यों ऐसी महिमा गा रहे हो उसकी। तो उसने सब बात बताई। अच्छा, कबीर जी थोड़े उदास हो गए। घर पहुंचे तो कमाल से कहा, बोले नाम तो लिया पर नाम की महिमा नहीं जानी। नाम तो तुमने लिया, कोड़ी का कोड़ तो दूर हो गया, बोले पर नाम की महिमा नहीं जानी। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अरे हमने तो इतना बड़ा कार्य कर दिया आपकी कृपा से, आपने जो राम नाम की महिमा हमको बताई, उसी ज्ञान के बल पर हमने इतना बड़ा कार्य कर दिया, उसी प्रतीति से कार्य हमने सिद्ध किया, और आप ऐसी बात कह रहे हैं। कबीर जी बोले 3 बार राम कहने की आवश्यकता क्या थी? 3 बार राम क्यों कहा? अरे ऐसा साधारण सा कार्य तो नामाभास से हो जाता, अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी। बोले तुम केवल सोचते कि मैं नाम लूं, इतने से कार्य हो जाता। अरे नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, गोस्वामी जी कहते हैं। ये नाम कैसा है? कि नाम ले तो जैसे नाम लिया बस भव सिंधु सूख गया। भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम, श्रीमद् भागवत कहती है। भव सागर तो गोवत्स के खुर के समान हो जाता है। भवाम्बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। कबीर जी ने कहा अरे तुमने नाम तो लिया पर नाम की महिमा नहीं जानी, नाम की शक्ति का तुमको अभी परिचय प्राप्त हुआ नहीं, इस नाम की प्रतीति नहीं हुई तुमको। 3 बार नाम कहने की आवश्यकता क्या थी? ऐसा कार्य तो केवल नामाभास से हो जाता। जिस नाम से पत्थर तरे, सेतु बंधन लीला का कारण क्या था? अरे भगवान आज्ञा देते, समुद्र मार्ग देता, भयभीत तो हो ही गया था। सेतु क्यों बांधा? एक और हो जाता समुद्र, थोड़ी देर के लिए मार गई तो देना था सेना को उस पार जाने के लिए। सेतु बंधन लीला का कारण क्या है? नाम की महिमा प्रकट करने के लिए ये लीला हुई। जिस नाम से पत्थर तरे, प्रभु बताना चाहते हैं कि कोई जड़मती भी हो, पाषाण के जैसा जड़, सर्वथा भाव शून्य, बोले नाम उसको भी कृतार्थ करने में सक्षम है, समर्थ है। ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन होवे, ऐसा नाम निरंजन हो। दुर्दास जी कहते हैं ना, कैसे हूं हरि नाम ले खेलत हंसत अजान, और तोहू को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। और फिर प्रेम प्रीति पूर्वक कोई नाम जप करे तो उसको क्या मिलना शेष रह जाता है? अरे प्रेम भाव से नाम जप करते ही वो परमानंद स्वरूप प्रभु, वो सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा, बोले भजन करने से सब मिल जाएगा। अब मैंने कहा पता नहीं तुम्हारे सब में क्या क्या वस्तु लिखी है, हाँ पर भजन करने से भगवान मिल जाते हैं। और मुझे लगता है भगवान मिल जाए तो और कुछ पाना शेष नहीं रहता। अब भजन करने से कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है, सब मिलता है, सब कुछ मिलता है, ये सब हिसाब किताब तुम रखो। हाँ पर हम तो ये बताते हैं भजन करने से भगवान मिलते हैं, और भगवान के मिलने पर कुछ पाना शेष नहीं रहता। जहां ही लहे कछु लैन की चाह न ही में होए। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, ये नाम की महिमा है। और नाम में प्रीति हो जाए, नाम में प्रीति हो जाए तो फिर तो जैसे बड़े प्यारे संत दादू कहते हैं, है ना, कि दादू जैसा नाम था फिर वैसा लीना नहीं। देह हवाले हो रही, फिर जाने का समय आ गया। चौंप रही मन माही, मन की चाह मन में रह गई। अभी भी कोई इच्छा बच गई? क्या चाह है, क्या इच्छा है? पूछने वाला पूछता है। दादू जैसा नाम था वैसा लीना नाही, वैसा लीना ना। इसको नाम में प्रीति हो गई ना। अरे वो तो आंख बंद करे तो भी नाम ही सामने है, और आंख खोले तो भी जित देखो तित श्याममयी है। बस करे तो क्या करे कि सावधान सिमरन करे, तार टूट नहीं जाए, बस इतना करे, सावधान सुमिरन करे।
तो गरुड़ पुराण में भगवान वेदव्यास कहते हैं कि एक बार नाम ले ले, तेरे सब पातकों से मुक्त हो जाए। भगवान के नाम का कीर्तन कर ले, बोले फिर तो सारे पाप ऐसे डर कर भाग जाते हैं जैसे सिंह के गर्जन से मृग आदि पशु भयभीत हो जाते हैं। सकृदुच्चारितं येन हरिरेत्यक्षरद्वयं बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति। अरे एक बार इसने प्रेम से कह लिया हरि हरि, फिर वो उसी क्षण मुक्त हो जाता है। लेकिन इन सब बातों की प्रतीति के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। इसीलिए सेवक जी महाराज पहली बात कह देते, भाई ये संपत्ति लेकर आना, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। और श्रद्धा कहां से प्राप्त होगी? प्रथम भगति संतन करि संगा, दूजी रति पव कथा प्रसंगा। तो स्वयं श्रीमद् भागवत का वाक्य है, आपन्न संस्कृतिं घोरा यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्बिभेति स्वयं भयम्। अरे भाव से क्या? अरे आपन्न संस्कृतिं घोरा, विपत्ति में भय से आर्त होकर, अरे भूले भटके कैसे भी, गिरते फिसलते कैसे भी, अरे कोई हरि का नाम ले ले, अरे उसके कल्याण में क्या संशय है? अरे ये भगवान का नाम है, उन भगवान का जिनसे भय भी भयभीत रहता है, जिनके भय से भय स्वयं भयभीत रहता है, ये उन भगवान का नाम है। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है, सब ओर से हटाओ अपना मन, समेटो अपनी वृत्ति, और प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। मैं बड़े विश्वास पूर्वक ये बात यहां पर कह रहा हूं कि जिसने ध्रुवदास जी की कही ये एक बात मान ली, उसकी सारी बात बन जाएगी। उसके जीवन में ना कोई प्रश्न बचेगा और ना कोई संशय, ना कोई जिज्ञासा रह जाएगी, ना कुछ जानना शेष रह जाएगा। बस प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। क्योंकि भाई यहां जो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अपने मन को मधुकर बनाकर जो भगवान कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान कर लेते हैं, उनको फिर यम का और यम के दूतों का दर्शन नहीं होता। पर भाई वहां तक पहुंचने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? हमारे पास रास्ता तो प्रभु का नाम ही है ना। हम कैसे पहुंचेंगे? हम अपने मन को भी मधुकर कैसे बनाएंगे? चलो मान लो भाई हमने ये भी मान लिया हमारा मन अभी मक्खी के जैसा है, उसको मधुकर बनाना है, तो भी कैसे बनाएंगे? नाम का ही तो सहारा है, नाम का ही तो आश्रय है। नाम की कृपा से ही तो पहले अंतःकरण शुद्ध होगा, दोषों का मार्जन होगा। नाम की कृपा से ही तो जीवन भजन सेवन के योग्य बनेगा। हमारे पास तो एक ही तरीका है ना, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। केवल नाम, केवल नाम, केवल नाम। एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी। अब नाम की महिमा, हरि भक्ति की महिमा प्रतिष्ठित करने के लिए, महाराज परीक्षित के हृदय में स्थापित करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज अब महाराज परीक्षित को एक कथा सुनाते हैं, अजामिल की कथा। सुखदेव जी महाराज कहना आरंभ करते हैं, सुनो राजन। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, माने बड़ी बड़ी प्राचीन कथा है ये। सुखदेव जी महाराज भी जिसको प्राचीन इतिहास कह रहे हैं, कितनी प्राचीन कथा होगी। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन इस विषय में बड़ी महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उस प्रसंग में क्या है? बोले यमदूतों का और भगवान के पार्षदों का संवाद है। यम के दूत और भगवान के पार्षद, इन दोनों की आपसी कुछ चर्चा है उस प्रसंग में। बोले तुम ध्यान से सुनो। बोले कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था अजामिल। वाले भाई कुसंग से जीवन दूषित हो गया था, तो बड़ा संस्कारी ब्राह्मण, श्रेष्ठ कुल में उसका जन्म भी हुआ, पर कुसंग के कारण क्या हुआ? बोले सदाचार नष्ट हो गया। और आपको मैंने निवेदन किया था, धर्म को धारण करने के लिए सदाचार का बल चाहिए। आप किसी भी कुल में जन्मे हो, सदाचार है तो भागवत धर्म को धारण किया जा सकता है, और अगर सदाचार नहीं है तो फिर साधारण धर्म भी धारण नहीं किया जा सकता। भागवत धर्म तो
गरिष्ठतम वस्तु है, वो तो गुरुतम वस्तु है, साधारण धर्म में धारण नहीं किया जा सकता यदि जीवन में सदाचार नहीं है तो। आज के मनुष्य को तो भाई स्नान करना भी बहुत भारी लगता है। अच्छा, नहा के करना पड़ेगा ये काम, बड़ा कठिन लगता है। मैंने उसको कार्य, मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि बचपन की घटना है, अभी वृंदावन आना भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। तो साधु संतों की कृपा से भाई भजन कीर्तन आरंभ से ही जीवन में था। तो किन्हीं के यहां 24 घंटे का रामचरितमानस का पारायण था, हम लोग सब मिलकर पाठ कर रहे थे। अब जिनके घर पारायण हो रहा था, हमने उनको कहा कि आप सब लोग सुबह 3:45 बजे स्नान करके उपस्थित हो जाना, राज तिलक का प्रसंग होता है उस समय, तो मानस जी की और भगवान की आरती होगी। तब उन लोगों ने कहा, बोले आप ही कर लेना। बोले आप कौन सा गलत करोगे, आप ठीक ही करोगे, हमको आप पर पूरा विश्वास है। बोले कौन सुबह सुबह जाड़े में नहा कर आएगा आरती करने, बोले आप ही कर लेना। तो भाई कलयुग के मनुष्य के लिए तो स्नान करना भी बहुत भारी बात है। जीवन में शौचाचार सदाचार रहेगा कहां से। ये आज एक बच्ची ने ही प्रश्न किया है, कि स्टूडेंट हूं, कई बार प्रयास करने पर भी अपने प्रयास से समय पर उठ नहीं पा रही, दिन का हर कार्य देरी से होता है, और जो मेरे कर्तव्य हैं, जो मेरी ड्यूटीज हैं, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग अलाइन नहीं होती, जिससे सेवा, अन्य दिनचर्या और मन सब बिगड़ रहा है। आप मेरा मार्गदर्शन करिए, क्या करूं? कुछ ऐसा विचार प्रदान करिए जिसका बल लेकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सात्विक जीवन, सेवा का भाव मेरे लिए संभव हो सके। वैसे इस बात पर हमने बहुत बार चर्चा की है। मैंने कहा था आपसे, सात्विक जीवन चाहिए तो सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यवहार, और उसमें भी सबसे पहले आहार की शुद्धि, क्योंकि आपकी चेतना पर जो सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है वो आहार का पड़ता है। और अपने साधक जीवन में इसको मैंने अब बहुत निकट से अनुभव कर लिया है, बहुत निकट से। हमारे यहां एक बड़े उच्च कोटि के रसिक महानुभाव हुए श्री अनन्य अली जी, उनकी बड़ी सुंदर वाणी भी प्राप्त है, अनन्य अली जी। उन्होंने एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है, स्वप्न प्रसंग। कहीं से आपको उपलब्ध हो सके तो आप लेकर उसको पढ़ना। उसमें उन्होंने इसी बात पर प्रकाश डाला है। इतने भजन भाव में रमे हुए वो रसिक महानुभाव थे, लीला दर्शन उनको प्रत्यक्ष था, मानसी भावना में उनकी स्थिति बड़ी सुंदर थी, लेकिन कभी कहीं भूल से, प्रमाद से, या कहीं किसी स्थिति के वश होकर कुछ अनुचित पा लिया तो उसका कैसा दुष्प्रभाव भजन भावना पर पड़ता है, इस सब का वर्णन उन्होंने अपने उस छोटे से ग्रंथ में किया है। स्वप्न प्रसंग उसका नाम है। हम प्रयास करेंगे कि वो ग्रंथ आप सबको हम उपलब्ध करा सके। आप पढ़ेंगे कि जिनका मन भजन भावना में रम चुका है, जो वहां पहुंच चुके हैं, वो भी अगर कहीं ऐसी भूल उनसे हो जाए, आहार अगर बिगड़ जाए, बोले तत्काल उसका परिणाम सामने आता है। हाँ भाई देखो, जो दिन रात ऐसे ही खाने पीने में जिसको कोई विचार नहीं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो साधक है, जो भजन कर रहा है, उसकी भजन भावना में तो तुरंत विक्षेप हो जाएगा। तो आपने कहा कि ये सब नहीं हो पा रहा है, चाहते हुए भी नहीं हो पा रहा है। आपको किसी ना किसी प्रकार से पहले तो इस विचार पर विचार करना पड़ेगा कि भाई मुझे अपने जीवन को सात्विक बनाना है। शुभ कर्म, सत्कर्म, शुभ विचार, पवित्र आचरण, यही बात यहां पर कही जा रही है कि अगर जीवन में सदाचार नहीं रहा तो कह सुन तो सब बात लोगे, कर नहीं पाओगे। और अगर बहुत आचरण बिगड़ा तो फिर सीधी सच्ची बात समझ भी नहीं आएगी। थोड़ा आचरण बिगड़ा, समझ तो आएगी, समझ तो आ जाएगा, हाँ भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर उठ नहीं पाओगे। समझ तो आ गई कि भाई उस समय उठना चाहिए, गुरुजन ये बात ठीक कह रहे हैं, पर उठ नहीं पाओगे। और बहुत आचार विचार बिगड़ गया, फिर तो ये बात समझ भी नहीं आएगी, फिर आपको लगेगा क्या व्यर्थ की बात है, इसमें क्या रखा है। ऐसे लोग भी तो हैं ना, अरे ऐसे इन सब बातों में क्या रखा है। वी बिलीव इन गुड कर्मा, बस वी बिलीव इन गुड कर्मा। वो गुड कर्मा भी क्या है, वो उनकी खोपड़ी में किसी ने क्या भर दिया है भगवान जाने। तो धर्म को धारण करने के लिए, साधारण धर्म को धारण करने के लिए भी सदाचार चाहिए, और भाव भक्ति हृदय में बनी रहे और बढ़ती रहे, इसके लिए तो यह परम आवश्यक है। इसलिए मैंने कहा आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, प्रभु को निवेदन किए जाने योग्य हो,
हमारे विचारों में पवित्रता हो। मैंने पहले भी आपसे कहा था, साधक के विचार में भी एक अनुशासन होना चाहिए। अगर कहीं किसी गलत दिशा में विचार जा रहा है तो उसको जाने ना दिया जाए। अपने मन को खींचकर भजन में लगाइए, लगाना पड़ता है। मन जाता है अपनी सहज चंचलता से, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता है, पर साधक को सावधान रहते हुए बार बार उसको भगवत भाव में लगाना चाहिए, लगाना पड़ता है, ऐंच खींच के लगाना पड़ता है। बार बार निवेदन करता हूं आपको, कभी प्यार से, कभी फटकार से, कभी दुलार से मन को लाना पड़ता है भजन भाव के निकट, और बड़ी देर तक ये परिश्रम करना पड़ता है। भक्त के लिए यही साधना है, यही तपस्या है, यही पुरुषार्थ है, यही परिश्रम है। तो शुद्ध आहार, पवित्र आहार, संयमित आहार, और आहार के संयम में सही आहार के साथ साथ सही समय का भी होना बहुत आवश्यक है। सही आहार लिया जाए और सही समय पर लिया जाए, प्रकृति का आदर करते हुए लिया जाए। सत्व का बल बढ़ेगा तब ये सब काम बनेगा। जैसे आपने कहा ना कि कुछ अलाइन नहीं हो पा रहा है, ये अलाइनमेंट कैसे होगा? इसके लिए जीवन में सत्व का बल चाहिए। सत्व बढ़ता है तब रजोगुण और तमोगुण घटेगा, उस बल पर इस सब बात को धारण किया जाएगा। और ये छोटी सी बात मैंने कही, ये सब युवान जो सुनते हैं वो बहुत ध्यान से सुने और समझें। अगर थोड़ा आचरण बिगड़ा, तो जैसे इस बच्ची ने पूछा कि भाई मैं करना तो चाहती हूं पर कर नहीं पा रही, तो सही बात समझ में तो आएगी पर आचरण में नहीं आएगी, और आचार विचार बहुत बिगड़ गया तो फिर सही बात समझ में भी नहीं आएगी, और बिल्कुल ही मन मलिन हो गया तो सही बात ही गलत लगेगी, सही बात सुनने की भी इच्छा नहीं होगी। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। बिल्कुल ही मन मलिन हो गया, बिल्कुल ही कुसंग में पड़ ही गया, फिर तो सही बात गलत लगेगी। अच्छी बात बताने वाला आपको अपना शत्रु लगेगा। सत्संग में रुचि ही नहीं होगी, अच्छी बात में रुचि ही नहीं होगी, तो वहां तक मन जाए उससे पहले उसको संभाल लेना, उससे पहले उसकी संभाल कर लेना। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी बात बनते बनते बन जाती है और बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ भी जाती है। मन बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाता है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, अरे तरंग की तरह कोई बुरी आदत जीवन में आती है, कब समुद्र बन जाती है और आप कोई लील कर ले जाती है पता नहीं चलता। कोई भी बुरी आदत। तो सबसे पहली बात सुखदेव जी महाराज जी कह रहे, बोले कुसंग में पड़ा और बोले सदाचार बिगड़ा। सदाचार बिगड़ा तो सब बिगड़ा। बहुत ही मन मलिन हो जाएगा तो हित की बात कहने वाला अपना शत्रु लगेगा, अपने हित की बात ही अच्छी नहीं लगेगी। हित का आचरण कैसे होगा, हित व्यवहार में कैसे आएगा? अच्छा, ऐसे व्यक्ति को बाहर किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, वो तो अपना शत्रु आप ही है। वैसे भी मनुष्य अपना मित्र भी आप ही है, अपना शत्रु भी आप ही है। गीता में भगवान कहते हैं आपके मित्र भी आप ही हो, आपके शत्रु भी आप ही हो। फिर ऐसे व्यक्ति को किसी बाहरी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, वो अपने कर्मों से ही अपना सर्वनाश कर डालता है। तो कुसंग हुआ, मन बिगड़ गया। वो जो सदाचार युक्त जीवन था वो कब देखते ही देखते दुराचार से भर गया, बोले पता ही नहीं चला। अच्छा, एक दुर्गुण के साथ दूसरा दुर्गुण और उसके साथ में तीसरा, ऐसे एक एक करके आता है। एक दुर्गुण के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ऐसे फिर श्रृंखला बन जाती है। वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, बोले ब्राह्मण था, सदाचारी ब्राह्मण, जब तब पूजा ध्यान करने वाला ब्राह्मण, श्रेष्ठ कुल में जन्म पाया हुआ ब्राह्मण, और बोले नितांत पतितों का सा आचरण करता है। कभी पतिकों को लूट लेता है, किसी के साथ छल करता है, किसी के साथ कपट करता है। कौन सा पाप है जो नहीं करता, और उसी पाप वृत्ति का आश्रय लेकर अपने अपने कुटुंब का पालन करता है। कह दूसरों को सताकर अपने कुटुंब का पालन पोषण कर रहा है। जबकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ासम नहीं अधमाई। और बोले इसी प्रकार अधम आचरण करते करते, पतितों का सा जीवन व्यतीत करते करते आयु का बहुत बड़ा भाग चला गया, 88 वर्ष का हो गया। समय का मूल्य, समय की महिमा, हमको यह अमूल्य अवसर मिला है, हमको अपना कल्याण करना है। ये सारे सद्भाव किस में रहेंगे? सात्विक जीवन में रहेंगे। ये मैंने कहा ना, आप देखिए बाहर निकलकर, आप देखिए संसार में जाकर, मनुष्य को इस बात की सुधि नहीं है। आत्म कल्याण नाम की भी कोई वस्तु है, इस बात की सुधि नहीं है, चिंता ही नहीं है। इतना घोर रजोगुणी जीवन हो गया है, तमोगुण से इतना आच्छन्न हो गया है
कि सद्विचार हृदय में आता ही नहीं। अरे आना तो दूर की बात, जो अच्छी बात कह रहा है वो सुहाता ही नहीं, वो अच्छा ही नहीं लगता। उनके लिए तो सत्संग ऐसे बूढ़े निकम्मे निठल्ले लोगों का काम है, जो किसी काम के नहीं होते वो सत्संग में जाते हैं। एक बच्चे ने मुझसे एक बार कहा, सत्संग में आने का मन तो करता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन जब अपने मित्रों को मैं ये बात कहता हूं ना, सत्संग में जाता हूं, तो सब लोग हंसते हैं मुझ पर। आप देखो कैसा समय आ गया ये। तो कह रहे इसीलिए मुझे उनसे छिपकर आना पड़ता है। जिस जगह पर आने में गर्व होना चाहिए, गौरव होना चाहिए, वहां पर व्यक्ति छिपकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया है कि भाई लोग हंसते हैं इस बात पर, है तो निकम्मे निठल्ले लोगों का काम है, जो किसी काम का ना हो वो ये सब काम करे, हमको तो बहुत काम है, तो कर लो, करो, अर्ज करते रहो, मरते रहो। तुम अपनी बात कहोगे तो हम अपनी बात भी तो कहेंगे। कल जो बात आपसे कह रहा था ना, वो याद आ गई थी यहां से जाने की बात, कि खोदत खोदत चूहा मर गया और मौज लई भुजंगे ने, और सींचत सींचत माली मर गया, मौज लई भवरंगे ने। आगे और मैंने कल एक और बात आपको निवेदन की थी कि मनुष्य की विशेषता क्या है। मनुष्य की विशेषता यही तो है कि वो धर्म धारण कर सकता है, वो धर्म पालन कर सकता है, उसको भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है, वो सद्धर्म का विचार कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसको धारण कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। यही तो मनुष्य की विशेषता है। यही तो एक ऐसी विशेषता है जो उसको अन्य सब योनियों से, अन्य सब जातियों से अलग करती है, विशेष बनाती है। अगर यही नहीं है तो फिर विशेषता क्या है? अगर ये भी नहीं है तो फिर विशेषता क्या है? मनुष्य की विशेषता यही है कि वो सद्धर्म का विचार कर सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या उचित है क्या अनुचित है, किसमें मेरा हित है किसमें मेरा हित है, इसका विचार वो कर सकता है। अगर ये भी नहीं कर रहे फिर काहे के मनुष्य? फिर तो देखने में मनुष्य है पर होने में नहीं है। तो बोले दिन रात पाप करता है, और पाप करते करते बोले जीवन की इतनी लंबी अवधि बीत गई, जीवन के 88 वर्ष चले गए, और होता क्या है, पाप करते करते बुद्धि जड़ होती चली जाती है, बुद्धि में एक प्रकार की जड़ता आती है। ये जो बात मैं आपको निवेदन कर रहा था वो ये कर रहा था कि पाप करते करते बुद्धि में एक प्रकार की जड़ता आती है। ये सब विचार करने की सामर्थ्य ही बुद्धि के पास नहीं रहती। समय का मूल्य, समय की महिमा, इतना अमूल्य ये मानव जीवन है, सुर दुर्लभ ये प्राप्ति हमको हुई है, भगवान ने कृपा करके अवसर दिया है, ये सब विचार ही वो बुद्धि नहीं कर पाती, जो पाप करने से जड़ हो गई। जिसका आचरण दूषित हुआ वो पाप में प्रवृत्त होगा, पाप में प्रवृत्ति का परिणाम क्या होगा? बुद्धि जड़ हो जाएगी। पहली बात, ये सब सुनना ही अच्छा नहीं लगेगा, सुन भी लोगे तो समझ नहीं पाओगे, समझ लोगे तो कर नहीं पाओगे। इसलिए आचरण पवित्र हो। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक पवित्र जीवन शैली आपके हमारे हाथ में दी कि भाई ऐसा जीवन रखना, तन मन स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ तन मन से ही तो भजन साधन होगा, तन बिन वेद भजन नहीं मरना। अरे कोई दिव्यात्मा सूक्ष्म जगत में विचरण कर रही है, उसको अगर भजन करना है तो वो शरीर धारण करके ही तो संसार में आती है। तन बिन वेद भजन नहीं मरना, जो प्रतीक्षा करती है किसी जननी की कोख की, तो शरीर धारण करके ही तो संसार में आती है। तो बोले मोह ममता इन सब दूषित वृत्तियों से भरा हुआ उसका जीवन, जीवन के 88 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला। इतना लंबा समय उस पाप पंख में लिप्त वो पड़ा रहा, पता ही नहीं चला। अरे ये भी भगवान की कृपा होती है, किसी समय सुध आ जाए तो, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। तभी बार बार आपको कहता हूं भाई, ये जो सब बातें हम यहां पर बैठकर कह सुन रहे हैं ना, ये भी भगवान की बड़ी 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 कृपा है।